वो साक्षात प्रमदा बन गई, सुंदर स्त्री बन गई और भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा, हे देवी, तुम जैसे भक्तों से ही तुम्हें भगवान बनाओ। अगर दीन नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? इसलिए तुम सबका मुझ पर बड़ा एहसान है कि जो तुम सब मेरी पूजा करती हो, मेरी उपासना करती हो, मुझे सम्मान करती हो। कुब्जा ने कहा, मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा, अभी नहीं फिर आऊंगा, अभी मुझे बहुत काम करने हैं। इस प्रकार से कुब्जा का कल्याण किया, कुबरी का कल्याण किया। अब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुंचे जहां पर धनुष रखा था। धनुष पर जाकर के भगवान ने नजर डाली। वहां पर सैनिकों ने मना किया, लेकिन भगवान नहीं माने और उस धनुष को उठा लिया। करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा मिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो यथेच्छुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। जैसे कोई हाथी गन्ने को तोड़ देता है, ऐसे ही भगवान ने बाएं हाथ से उठाया, दाहिने हाथ से प्रतिंता चढ़ाई और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाणे। भगवान ने उसको प्रबभंज मध्य तो धनुष तोड़ने का तो भगवान को पुराना अभ्यास है। रामावतार में भी धनुष तोड़ा था, 2 भाग कर दिए। उस धनुष के टूटने पर इतना जोर का रव हुआ, कंस भयभीत हो गया। ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था और कहा था, इसको सुरक्षित रखना, जो इसको तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज समझ गया कंस, मेरा काल मेरे नगर में आ चुका है। भगवान वापस आए बाबा के पास। बाबा आनंद ने कहा, लाला कुछ उत्पात तो नहीं किया तुमने ब्रज में, मथुरा में? भगवान ने कहा, नहीं बाबा, हम तो केवल दर्शन करने गए थे। बाबा ने कहा, तुम क्या मथुरा का दर्शन करोगे, मथुरा ने ही तुम्हारा दर्शन किया होगा। आज इस प्रकार से संध्या बंदन करके सब शयन करने लगे। इस रात में किसी को निद्रा नहीं आई। इधर भगवान कृष्ण जाग रहे हैं रात्रि में, नंद बाबा भी जाग रहे हैं, उधर ब्रज में सब जाग रहे हैं, उधर मथुरा में कंस जाग रहा। प्रातः काल हुआ और अखाड़े में मल्लों को लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को बाबा के साथ भेजा और कृष्ण बलराम दोनों साथ साथ चले। बाबा पहले ही जाकर के मल्लशाला में उस बैठ गए जाकर के। इधर भगवान श्री कृष्ण मार्ग में देखते सामने एक हाथी खड़ा है। भगवान ने कहा, भैया इसको हटाओ आगे से। तो पीलवान ने कहा, नहीं, अगर जाना है तो हटा के चले जाओ। तो पुच्छे प्रग्रह्याति बलम धनुषा पंचविंशतिम। बलराम जी ने पूंछ पकड़ी हाथी की, 25 धनुष तक खींचा। कृष्ण ने सूंड पकड़ी, अपनी तरफ 25 धनुष खींचा। हाथी मन में विचार कर रहा, ये दोनों बालक मुझको हाथी समझते हैं कि फुटबॉल। सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक मुष्टिका का प्रहार करके हाथी का उद्धार किया और फिर सभा में जाकर के जैसे ही पहुंचे तो मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजदोषताम चितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतीति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जैसे ही उन पहलवानों ने देखा, उनको लगा कोई बहुत बड़ा पहलवान आ गया। स्त्री नाम स्मरा, स्त्रियों को लगा कामदेव आए हैं। गोपालों को लगा ये तो मेरा कन्हैया है, गोपाल है। राजा लोग बैठे थे, उनको लगा कोई बहुत बड़ा महाराजा आ गया है। माता पिता को लगा मेरे पुत्र हैं। कंस को लगा मेरी मृत्यु है। योगियों को लगा परम तत्व हैं। वृष्णिवंशियों को लगा परम देवता हैं। इस प्रकार से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको भगवान वैसे ही दिखाई पड़े। पहलवानों ने ललकारा, आ जाओ हो जाए 2-2 हाथ। भगवान ने कहा, तुमको लज्जा नहीं आती मुझसे युद्ध की चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए? अरे कहा तुम मोटे और
हमसे अधिक आयु वाले, हमसे तगड़े तंदुरुस्त, हम तो बालक हैं, हम तुमसे क्या युद्ध करें। तो मुष्टिक ने कहा न बालो, चाणूर ने कहा न बालो ना किशोरस्त्वम, हम जानते हैं न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, बलश्च बलिनाम वरा, तुम बलवानों के भी बलवान हो। लील एभो हतो येन सहस्त्र द्विप सत्वभृत, 1000 हाथियों के समान बलशाली हाथी को तुमने अभी अभी खेल खेल में मार डाला, अपने को बालक कहते हो। भगवान ने कहा जब जानते हो तो आ जाओ, हो जाए 2-2 हाथ। और फिर कृष्ण बलराम अखाड़े में कूद गए और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलराम ने उस अखाड़े में मुष्टिक चाणूर को, सल तोसल को उठा उठा करके पटकना प्रारंभ किया और कुछ ही समय में सब पहलवानों को वहीं पर धराशायी कर दिया। और अंत में भगवान श्री कृष्ण उच्च आसन पर बैठे कंस की ओर बढ़े। जब तक कंस संभल पाता तब तक तो भगवान चढ़ गए उच्च आसन पर, पकड़ लिया केशों को। गृह्य केशेषु चल किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात, तस्योपरिष्टात् स्वयं जनाभः अपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। कितने आश्चर्य की बात है, न चक्र चलाया, न गदा मारी, न तलवार, न कोई प्रहार, बस केस पकड़ करके ढकेल दिया ऊपर से। कंस कहता रहा है मेरे केस क्यों पकड़ रहा है कन्हैया। भगवान ने कहा जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तुमने जैसे कर्म किए हैं ना वही फल तुमको मिल रहा है। तुमने भी तो किसी के केस पकड़े थे, मेरी माता के केसों को पकड़ के घसीटा था। आज याद कर मैं उसी देवकी का लाल हूँ, 8वां लाल तेरा काल। और पटक करके नीचे फेंक दिया। 7 सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ कंस नीचे गिरा, इतना डर गया भगवान विश्व का भार लेकर के उसकी छाती पर कूद पड़े और उस भार से ही पीड़ित होकर के कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का उद्धार किया, उग्रसेन को राजा बनाया, माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। देवकी वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा नंद से कहा बाबा अब तुम लौट जाओ, अभी तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब यहाँ पर 11 वर्षों से मेरे माता पिता रास्ता देख रहे हैं कारागार में, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। बेचारे नंद बाबा कुछ कह नहीं सके और वापस लौट गए। ब्रज में शोक फैल गया। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में रहते हैं। यद्यपि उग्रसेन ने कहा था कि आप राजा बनो, भगवान ने कहा नहीं, मेरे वंश में कोई राजा नहीं बन सकता, क्योंकि ययाति ने यदु को श्राप दे दिया था कि कोई राजा नहीं बनेगा तुम्हारे कुल में, इसलिए यदुवंश का कोई राजा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने द्वारिका अपनी अलग बनाई, वो कोई राज्य नहीं था, वो तो एक नगरी बनाई थी स्वयं भगवान कृष्ण से, वो कोई पारंपरिक राज्य नहीं था। आज भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण को देख करके एक दिन उद्धव जी ने कहा हे गोविंद, आप की यह स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती, आप इतने चिंतित क्यों हैं, दुखी क्यों रहते हैं? अरे आप तो साक्षात आनंद कंद सच्चिदानंद हैं। भगवान ने कहा अरे भैया उद्धव, मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो तो ब्रज को चले जाओ, ब्रज में जाओगे तब तुमको पता लगेगा। वहां पर मेरे गोपी, मेरे सखा सब मेरे विरह में व्याकुल रहते हैं, और जब मेरे भक्त रोते हैं तो मेरे भी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि ये भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अगर आप भगवान के लिए 2 आंसू गिराते हो तो ये निश्चित मान लेना भगवान भी आपके लिए 2 आंसू जरूर गिराते हैं। अगर आप भगवान की याद करते हो तो भगवान भी आपकी याद अवश्य करते हैं। जाओ, जा करके ब्रजवासियों को समझा के आओ। ज्ञानी उद्धव को भेजा प्रेमी बनाने के लिए। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, भगवान का संदेशा लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे ब्रज में,
सब ब्रजवासियों ने घेर लिया। क्या संदेशा लाए हो? बोले न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। तुम जिनको अपना सखा मित्र परिवारी बंधु बांधव मानते हो ना, वो कृष्ण कोई साधारण नहीं। उद्धव ने समझाया, अरे वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। न माता न पिता तस्य, न कोई उनकी माता है न कोई उनका पिता है, क्योंकि वही सबके माता हैं और वही सबके पिता हैं। इसलिए न भार्या न सुतादया, न कोई उनका पुत्र होता है, न कोई उनकी कोई भार्या, नात्मीयो परश्चापि न देहो जन्म एव च, न तो उनका देह है, न उनका कोई जन्म है, न उनका कोई मरण है। समस्त विकारों से परे पर ब्रह्म परमात्मा ही है कृष्ण। समझाने लगे और ज्ञान गुदड़ी के पास पहुंचे जहां राधा जी बैठी थी, उनको भी समझाने के लिए गए थे। राधा जी के पास जाते एक वृक्ष की ओट से देख रहे, एक भंवरा आया, राधा जी के चरणों के पास डोल रहा था। राधा जी कहती हैं, उस भंवरे को लक्ष्य बना करके उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। मधुपकी तव बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुमकुमस्मश्रुभिर्नयने वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमीदृक् यस्य दूतस्त्वमीदृक्। भ्रमर गीत गाया है यहाँ पर। भंवरे से कहती है राधा जी, हे मधुप, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मेरे चरणों के पास मत आओ। राधा जी के चरण कमल के समान हैं, तो भंवरा कमल समझ के चरणों के आसपास आता है। तो राधा जी कहती, जाओ, हम जानते हैं तुम भी काले हो और वो कृष्ण भी काला था, और तुम दोनों का स्वभाव एक जैसा है। कृष्ण भी यहाँ पर आए, इतने दिन तक रहे और फिर छोड़ करके चले गए। तुम भी नाना प्रकार के पुष्पों का पराग लेकर के बगीचे को छोड़ के चले जाते हो और फिर लौट करके वहां नहीं जाते। अपने स्वामी के पास जाओ, उन्हीं के पास रहो। अरे वो तो जन्म जन्म के कपटी हैं। मृगयुरिव कपींद्रम विप्यदे लुप्त धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजिता कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्ध्वांसवर्यः तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्तथार्थः। अब यहाँ पे समय तो उतना नहीं है, लेकिन भ्रमर गीत बहुत सुंदर और बहुत सारगर्भित है। समझने के लिए बहुत समय चाहिए, कम से कम 2 घंटे तो होने चाहिए खाली भ्रमर गीत को सुनने के लिए। तो हम एक आध श्लोक आपको बता रहे हैं। राधा जी कहती हैं कि वो कृष्ण जन्म जन्म के कपटी हैं। अब जन्म जन्म की बात बता रहे हैं गोपी। कैसे? बोले मृग युरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा। लुब्धक की तरह, लुब्धक माने बहेलिया। जैसे बहेलिया किसी पशु की हत्या करने के लिए वृक्ष की ओट से बाण चलाता है, ऐसे ही त्रेता युग में यही कृष्ण राम बन के आए थे और इन्होंने उस बाली का वध कर दिया, लुब्धक की तरह। अब बताइए, ये गोपी कृष्ण के जन्म जन्म की बातों को जानती है और बातें ऐसे कह रही है जैसे कोई साधारण स्त्री हो। साधारण नहीं है, ये कृष्ण के हर युग की हर अवतार की कथा को जानती है। और केवल उसके साथ ही नहीं, स्त्रियमकृत विरूपां, अरे बेचारी रावण की बहन शूर्पणखा आई थी, क्या उसने गलत कह दिया? विवाह ही तो करना चाहती थी, मत करते, लौटा देते। बेचारी के नाक कान तो न काटते। स्त्रियमकृत विरूपां, उसके नाक कान काट लिए। क्यों? अपने को बहुत बड़ा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बताने के लिए। हम जानते हैं इनके जन्म जन्म की कथा को। बलिमपि बलिमत्वा, और सतयुग में भी इनकी एक लीला बता रही हैं कि इन्होंने उस बलि को छलने के लिए पहले तो छोटे से बन के गए, और बेचारे ने जब 3 पग धरती का
संकल्प दे दिया तो इतना बड़ा रूप बना लिया कि 2 ही चरण में तीनों लोक नाप लिए। बताओ, ऐसा करना चाहिए किसी के साथ? बलिमत्ति बलिमत्वावेष्टयद ध्वांशवदयः तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस तत्कथार्थ। किसी ने कहा जब कृष्ण इतने ही कपटी हैं, कुटिल हैं, तो तुम उनके विजय में क्यों रोती हो, तो क्यों ध्यान करती हो उनका? तो गोपी कहती बस यही तो बात है, दुस्त्यजस तत्कथार्थ। उनका कथार्थ त्यागना बहुत कठिन है। जो एक बार उनकी कथा को सुन लेता है, उनके नाम को जप लेता है, उनके स्वरूप का दर्शन कर लेता है, वो फिर कहीं का नहीं रहता। हाँ, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। न जाने कितने लोग उनकी कथा, लीला कथा को सुनकर भिखारी बन गए और किसी काम के नहीं रह गए। हाँ, बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, रेसलर अपने कार्य को छोड़कर बाबा बन के घूमने लगते हैं। देखो वृंदावन में हजारों आपको ऐसे मिल जाएंगे भक्त। कोई ITI किए घूम रहा, हाँ? कोई ओलंपिक मेडल लिए घूम रहा, और एक वो कौन था, वीर महान, कितना बड़ा योद्धा, पहलवान, और महाराज जी के साथ इस समय बाबा के रूप में बताओ वृंदावन में भजन कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कृष्ण की कथा को सुन करके बेचारे राजा थे, भिखारी हो गए। इसलिए दुस्त्यजस तत्कथार्थ, उनका कथा अर्थ त्यागना अत्यंत कठिन है। अंत में गोपियों ने कहा ऐसा है, ये जो मैंने गुस्सा में 2-4 बातें कह दी है ना, तुम जाना हे भौरे, उनको मत कहना, जाकर के बताना मत। उद्धव से कहा। हाँ, अच्छा ये बताओ, अपिबति मधुपुर्याम आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि सकथानः किंकिरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्ध्यधास्यत् कदानु। क्या कभी मधुपुरी में, मथुरा में कृष्ण हमारी याद करते हैं? उन मथुरा की स्त्रियों के मध्य में हमारा कभी स्मरण करते हैं? इस प्रकार से गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर के रोने लगती हैं। उद्धव जी महाराज गए थे समझाने के लिए, खुद ही समझने लगे। आज सब गोपियों ने उद्धव जी को कहा, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे ऊधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। अगर आप योग सिखाने आए हो तो आप यहाँ से जाओ। क्यों? हमको योग से मतलब नहीं है। क्यों? ये तुम्हारे वचन मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तुम कहते हो वो अनंत है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। वो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार है। अरे निराकार थे, अगर उनके हाथ पैर नहीं है तो इतने दिन से गाय कौन धो रहा था हमारे वृंदावन में? हमारे साथ नाच कौन रहा था इतने दिन से? हमारे माखन को कौन चुरा रहा था? तुम कहते हो वो निराकार है। एक मनमोहन तो बस के उजारो मोही। तुम कहते हो वो कृष्ण अनंत है। अरे एक मनमोहन ने तो मेरी ये दशा बनाई और तुम अनंत के बारे में बता रहे थे वो अनंत है। हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना, हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना। मेरे मन में अनेक मनमोहन मत बसाओ। ऊधो जो सूधो कहो वह हमार। चलो यहां से जाओ, अपना ज्ञान मार्ग पकड़ो। ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है,
और ये ब्रजबाला सब एक सी, हाँ एक नहीं सभी एक जैसी हैं। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, को नहीं सिख मानी है यहाँ। कोई तुम्हारी बात यहाँ नहीं सुनेगा, ये ज्ञान की बात यहाँ वृंदावन में नहीं चलेगी। हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है, पूरी मंडली ही बिगड़ी है, एक दो नहीं पूरी मंडली बिगड़ी। हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है। फिर बोले